दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में मंदिर जाने वाला, पूजा पाठ करने वाला, दान धर्म करने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग ही जाता है? और क्या सच में चोरी, हत्या, वेश्यावृत्ति जैसे पाप करने वाला हर मनुष्य नरक में ही जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घोर पाप करके भी स्वर्ग चले जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो करोड़ों पुण्य करने के बाद भी नरक में डाल दिए जाते हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? आज की यह कथा आपके जीवन की सोच बदल देगी, क्योंकि आज हम जानेंगे ऐसा कौन सा एक पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है, और ऐसा कौन सा एक पाप है जो मनुष्य के जीवन भर के पुण्य को एक ही क्षण में भस्म कर देता है। तो दोस्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। क्षीर सागर, जहाँ दूध के समान श्वेत जल की लहरें अत्यंत शांत गति से बह रही थीं। शेषनाग की अनंत शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों में विराजमान थी। पूरा ब्रह्मांड मानो निस्तब्ध था। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवर्षि नारद अपनी वीणा के साथ क्षीर सागर में प्रकट हुए। उनके मुख पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए बोले, आइए देवर्षि नारद, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आप आज इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? अवश्य कोई गूढ़ विषय आपके मन में है। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारद जी, हे प्रभु, मैं अभी अभी यमपुरी की यात्रा करके लौट रहा हूँ। वहां मैंने ऐसा दृश्य देखा जो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर गया। मैंने देखा कि कुछ लोग जो जीवन भर पूजा पाठ करते रहे, उन्हें नरक की ओर ले जाया जा रहा था, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में भारी पाप किए थे, वे स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। हे नारायण, यह कैसा न्याय है? कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, देवर्षि, मनुष्य का भाग्य केवल कर्मों से नहीं बल्कि उसके भाव, उद्देश्य और विवेक से तय होता है। कई बार जो बाहर से पुण्य प्रतीत होता है वह भीतर से पाप होता है, और जो बाहर से पाप दिखता है उसके भीतर करुणा छिपी होती है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। नारद जी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उन 5 की आत्माएं यमलोक पहुंचा दी जाती हैं। यमलोक का दृश्य अत्यंत भयावह था। एक ओर नरक के द्वार से अग्नि की भयानक ज्वालाएं उठ रही थीं। दूसरी ओर स्वर्ग के द्वार से दिव्य प्रकाश झलक रहा था। सुवर्ण सिंहासन पर धर्मराज यम विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके हाथ में समस्त कर्मों का लेखा जोखा था। यमदूत आत्माओं को आगे की ओर धकेल रहे थे। वे 5 मनुष्य थे। हरिदास, एक चोर, कमलिनी, एक वेश्या, सूर्यकेतु, राजा का सैनिक, वाचस्पति, विद्वान ब्राह्मण, महिपाल, धनवान किसान। चारों के मुख पर भय और पश्चाताप था। केवल महिपाल के चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। हरिदास कांपती आवाज में बोला, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूं कि मैंने चोरी की है। मैंने लोगों का धन छीना, लेकिन कभी किसी गरीब का घर नहीं लूटा। जो धन मुझे मिला उससे मैंने भूखों को भोजन कराया। आज मुझे अपने पापों का पछतावा है। मुझे नरक स्वीकार है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कमलिनी ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम कमलिनी है। मैं वेश्या थी, लेकिन यह जीवन मैंने नहीं चुना। मुझे जबरन इस दलदल में धकेला गया। मैंने जीवन भर पशु पक्षियों की सेवा की, घायल जानवरों की देखभाल की। अगर फिर भी मैं दोषी हूं तो दंड स्वीकार है। सूर्यकेतु भारी स्वर में बोला, मैंने राजा के आदेश पर कई लोगों के प्राण लिए। हर पाप के बाद मेरा हृदय रोया। मैंने गरीबों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया, फिर भी मुझे नरक स्वीकार है। वाचस्पति ने लज्जा से कहा, मैं विद्वान था, धर्म जानता था, फिर भी धन के लोभ में ज्ञान का व्यापार किया। पर मैंने कभी किसी दुखी को खाली हाथ नहीं लौटाया। यदि दंड मिले तो स्वीकार है। महिपाल हंसते हुए बोला, तुम सब पापी हो, मैं तो पुण्यात्मा हूँ। दान, पूजा, गायदान, श्राद्ध सब किया है। स्वर्ग मेरा अधिकार है। सबसे पहले हरिदास को बुलाया गया। निर्णय स्वर्ग, फिर कमलिनी। निर्णय स्वर्ग, फिर सूर्यकेतु। स्वर्ग, फिर वाचस्पति। निर्णय स्वर्ग, महिपाल। स्तब्ध रह गया। जब महिपाल की बारी आई, चित्रगुप्त का पलड़ा पाप की ओर झुक गया। यमराज, महिपाल, तू नरक का अधिकारी है। महिपाल कांप उठा। यमराज, तूने एक निर्दोष विधवा स्त्री पर झूठा आरोप लगाया, उसके चरित्र का हनन किया। तेरे झूठ के कारण उसकी मृत्यु हुई। झूठा लांछन करोड़ों पुण्य को नष्ट कर देता है। महिपाल रो पड़ा।
यमराज, हत्या, चोरी, मदिरापान इनका प्रायश्चित है, पर किसी निर्दोष पर झूठा आरोप सबसे बड़ा महापाप है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं। यमदूत उसे नरक की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, करुणा सबसे बड़ा पुण्य है, अहंकार सबसे बड़ा पाप है, झूठा आरोप सभी पुण्यों का नाश कर देता है, स्त्री का अपमान सीधा नरक का द्वार खोलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। धन्यवाद।